पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये कैसे डिफाइन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। यहाँ एक डेफिनेशन है, लेट टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, then angle between a vector and b vector is angle between their direction when these direction both converges or diverges from the point of intersection। ये वर्ड टू वर्ड आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर दे दिए मैंने, एक ये वेक्टर है एक, और एक और बना लेते हैं ये वेक्टर, ठीक है। सो आप देखेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये पीछे की तरफ भी जा सकता है, ये भी ऐसे पीछे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो यहां से दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये थीटा ये डिफाइन होता है। तो ये क्या कहलाता है, थीटा। या आप कह सकते हैं यहाँ पे दोनों डाइवर्ज होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लिखा है ना, लेट एंगल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन व्हेन दिस डायरेक्शन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। तो इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनाया वो एंगल थीटा है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by a vector dot b vector and defined as a vector dot b vector equal to magnitude of a vector magnitude of b vector into cos theta। थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम वेयर दे इंटरसेक्ट एंड कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ठीक है, ये ठीक है। अगर आपके पास इफ a vector and b vector are zero vector, that is angle between them is not defined। ठीक है ना। अगर a वेक्टर और b वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाएंगे तो आप थीटा वहां डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बट a vector dot b vector equal to zero vector is defined for that। ये डिफाइन किया गया है कि जहां a वेक्टर और b वेक्टर जीरो हो जाएंगे तो वहां पे हम a डॉट b क्या कर, जीरो वेक्टर नहीं होगा, जीरो खाली स्केलर होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। इसको स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके राइट साइड में जो क्वांटिटी आती है उसमें कोई वेक्टर का पार्ट बचता ही नहीं है, इसीलिए क्या है, ये स्केलर है। ठीक है, अभी दूसरी बात कर लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द लाइन एल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लाइन दी है ये, और आपको कोई वेक्टर दिया, इधर आपको कोई वेक्टर दे दिया है, ठीक है। सो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, आपको समझ में आएगा कि यहां से एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, ठीक है।
सिमिलरली एक ऊपर से भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन गिरा लेते हैं। थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा। हाँ ये आ गया, चलो कुछ कुछ तो आ गया है ना। ये ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। तो इसका प्रोजेक्शन ऑन लाइन एल, एल ये कोई नीचे वाली लाइन है, तो कैसे होगा? तो इसको नीचे से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ठीक, ये एंगल हमने कितना मान लिया? थीटा, ए बी सी। और ये हो गया पी क्यू। इन ट्रायंगल ए बी सी cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो ए सी कितना हो गया? ए सी विल बी ए बी कॉस थीटा। और ए बी कितना है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया इनटू कॉस थीटा। तो ए सी इक्वल टू पी क्यू होगा। ए सी इक्वल टू पी क्यू, राइट। हेंस प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर on the line L is given by, क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा, where theta is angle between line and vector। लाइन और वेक्टर के बीच का ये एंगल है। ठीक, चलो अब आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, राइट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये क्या दिखाता है, ज्योमेट्री में ए डॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, अगर आपको देखा है और देखने की इच्छा है तो। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा आपको। ऐसा बनाया मैंने। ठीक है, ये ओ, ये ए, ये बी, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये एंगल उनका हो गया थीटा। ठीक, सो यहाँ दो परपेंडिकुलर भी गिरा लो अभी। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से आए जब ना, चलाओ कहीं जाएगा कहीं। ठीक है, सो ये हमने एक परपेंडिकुलर गिराया बी से। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर गिराते हैं ए से, इस पे गिराया। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ये एल मान लो, ये एम मान लो। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। सो अब जरा देखेंगे इसको ध्यान से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? A vector dot B vector, we have already defined magnitude of A, magnitude of B into cos theta। ठीक, अब देखेंगे आप A वेक्टर, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, सो बी मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा क्या हो जाता है? ओ एल हो जाता है।
ये क्या हो जाता है, ओ एल इन ट्रायंगल ओ बी एल, क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ बी। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ गया, ए डॉट ओ एल आ गया। ओ एल क्या है वैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओ एल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन क्या, ए वेक्टर, ऑन ए वेक्टर, वो है। ठीक, और आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते थे, तो एक ए डॉट बी का प्रेजेंटेशन आपको यहाँ समझ में आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एक यहाँ पे आपको बात समझ में आती है। और फ्रॉम वन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज, ऐसे लिख सकते हैं हम, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, सो मॉड ए कॉस थीटा क्या होता है, ओ एम हो जाएगा ये, ओ एम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए एम, कॉस थीटा विल बी ओ एम अपॉन ओ ए। ठीक है, तो ओ एम कितना आ गया, ये ओ एम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ, ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप ऐसे भी बता सकते हैं कि है क्या। ठीक है, सो दिखाई दिया, जब ए वेक्टर का मॉडुलस ले रहे हैं तो प्रोजेक्शन ऑन ए ही होगा, पहली बात। और आपने क्या याद रखने के लिए बता रहा हूं, अगर बी वेक्टर का मॉडुलस ले रहे हैं तो प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ही होगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, सो प्रोजेक्शन आप ये भी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, sorry, projection of b vector on a vector can be written as a vector dot b vector upon mod a। ठीक, और लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो आप ये दोनों ही वैलिड हैं। ठीक है, ये दोनों भी आप लिख सकते हैं, इसको दिमाग में रखना, आगे बहुत काम आएगा। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर्स। क्या है प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, इफ फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है। इसको आप प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है इसको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और क्या हो सकता है, आप ऐसे भी घुमा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ऐसे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ऐसा है। सो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। अब आगे की बात करो, नेक्स्ट क्या आता है भाई, अगर ए
वेक्टर और बी वेक्टर जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, कुछ ज्यादा नहीं है प्रूव करने के लिए। सेकंड क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये होता है। इसी का ए पार्ट बी पार्ट कर लेता हूं। ये ए पार्ट कैसे लिखूं, चलो ए पार्ट बी पार्ट क्या है इसी का, बी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, बी प्लस सी इंटू ए। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन ये तो इजी काम है, ये वाला तो प्रूफ करना इजी है। ए पार्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ फॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ए वेक्टर आया, अब एक बी वेक्टर बनाते हैं ऐसा, और एक बनाते हैं हम लोग सी वेक्टर, ऐसे बना लिया। एक ये नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा बना लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। ठीक है, ये ओ कोई ओरिजन है, ये बी पॉइंट, ये सी कर लेते हैं, इसको ए कह लेते हैं। और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इससे इसके ऊपर, ताकि ये प्रोजेक्शन जैसा दिखे। और एक लाइन इधर से इधर। ठीक है, तो ये क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। एक और लाइन मेरे को चाहिए एक्चुअल में, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं इससे नीचे की तरफ। ये पी, ये क्यू। हाँ, अभी देखें आप, इस पूरे ग्राफ को देखिएगा। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है डेफिनेशन से, है ना। ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, बी प्लस सी का किस पे प्रोजेक्शन है, ए वेक्टर पे। तो बी प्लस सी का प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ, ओ क्यू। तो ये हो गया ए वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी कितना है हमारा, ओ क्यू। ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू कैन बी रिटर्न एज ओ पी प्लस पी क्यू। ये हो गया। सो ये हो गया ए वेक्टर इंटू ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर प्लस, और ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर प्लस ए का मैग्नीट्यूड एज इट इज लिख। पी क्यू का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू क्या है, सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये है। ठीक, तो पहला वाला हो गया ए डॉट बी पहला पार्ट प्लस दूसरा डेफिनेशन से ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, हैंस आपने प्रूव कर दिया
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। और बाय कॉम्यूटेटिव लॉ वी कैन प्रूव सेकंड इजीली, बी पार्ट इजीली। आप खुद ट्राई करेंगे, है ना। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, आपको पता है, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब बात आती है, ये हो गया। चलिए अगला थर्ड प्रॉपर्टी है शायद, हाँ थर्ड। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर टू नॉन जीरो वेक्टर देन a vector dot b vector equal to 0 if and only if a vector and b vector are perpendicular, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? प्रूफ इफ एंड ओनली इफ है। सो लेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 माना है हमने, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, राइट। कॉस थीटा, थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल। सो कॉस थीटा शुड बी 0। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं? नॉन जीरो वेक्टर हैं। ठीक है, ये जीरो नहीं है। सो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, विच इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। रिवर्स, लेट ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो क्या दिखाना है? आर परपेंडिकुलर, देन हमें क्या प्रूव करना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक, तो करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉस एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हो गया, तो ये चीज 0। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों साइड से हमने प्रूव कर लिया। मतलब ए डॉट बी 0 हुआ तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हुआ तो वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं, आप मुझे लेट आई कैप जे कैप कॉमा के कैप आर यूनिट वेक्टर्स in the direction of x comma y comma z axis respectively, then I वेक्टर डॉट j वेक्टर कितना आएगा? आप ऐसे करेंगे, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस और उनके बीच का एंगल। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना हो गया? मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो इट विल बी 0। सिमिलरली जे वेक्टर डॉट के वेक्टर जे कैप के कैप इक्वल टू 0 और के कैप डॉट आई कैप विल बी 0। ठीक है, और आई डॉट जे ये सब 0 होते हैं। सो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, फॉर एनी वेक्टर ए, for any vector a, this square equal to a vector dot a vector। ये होता है, ये प्रूव करना है, ये होता है, इसको प्रूव करना है। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे?
इसको हम प्रूव करेंगे। लेट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए और ए का बीच का एंगल कितना होगा, सेम वेक्टर का बीच का एंगल कोई एंगल नहीं, जीरो होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और कॉस एंगल बिटवीन देम, सो हो गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी काम है ना। इनके बीच का एंगल, सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, जीरो। ठीक। हाँ, अगर कोई आपसे ऐसे लिखे, इसका मतलब हैज नो मीनिंग, है ना। अगर इस ऐसा कोई लिखता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, इसका कोई भी सेंस नहीं है, समझ में आया, इसका कोई भी सेंस नहीं है। तो ऐसे नहीं लिखने का। मॉड ए स्क्वायर होता है, क्या होता है मॉड स्क्वायर, ए डॉट ए। उसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी में प्रॉपर्टी नहीं है, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर कितना होगा भाई, आप खुद सोचें, ये रिमार्क्स हैं। मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप, कॉस और इनके बीच का एंगल, सो सब ये वन हो गया। सिमिलरली आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू वन होता है, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू वन होता है, और के कैप डॉट के कैप इक्वल टू वन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्या है, इफ, प्रॉपर्टी नंबर क्या चल रहा है, 5, इफ m comma n are two scalars, m and are two scalars, then m a vector dot b vector equal to, m ही लिया खाली, m a vector dot b vector और इक्वल टू m, सॉरी, a vector डॉट m b vector, ये सभी इक्वल होते हैं। तो इसको प्रूव करना है। सो पहले हम लेते हैं व्हेन m इज ग्रेटर देन जीरो, n का कुछ लिया ही नहीं तो हटा ही देते हैं, व्हेन m इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। सो m a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, इसको बना लो, ये हमारा a वेक्टर हो गया, ये हमारा b वेक्टर हो गया, ये थीटा हो गया। सो एम ए क्या होगा, इतना ही बड़ा ही हो जाएगा, इसमें यहां तक m हो जाएगा, और क्या। ठीक। बड़ा या छोटा होगा, एम एंगल चेंज नहीं होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल बिटवीन देम, थीटा, राइट। सो ये हो जाता है एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी कॉस थीटा। सो ये क्या हो गया, ये पूरा पार्ट, और एम इज ग्रेटर देन जीरो तो मॉडुलस हटा सकते हो, तो हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर। आ गया। व्हेन, सॉरी, इफ वाला लेंगे ना। अब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर, ये क्या होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस एम बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, सो ए वेक्टर का मॉडुलस एम वेक्टर ऐसे आ जाएगा, बी वेक्टर कॉस थीटा, यहाँ लिख देना यार, एम इज ग्रेटर देन जीरो है, तो आपने किया है। सो ये कितना हो गया, ये फिर से m बाहर हो जाएगा, मॉडुलस से बचेगा a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा, इसमें भी रीजन क्या है, m इज ग्रेटर देन जीरो ही चल रहा है, सो m a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अभी क्या है, m इज लेस देन जीरो, m इज लेस देन जीरो, व्हेन m इज लेस देन जीरो, तो फटाफट वेक्टर बना लो एक,
एक ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया हमने, है ना। ये एंगल था थीटा। ये ओ, ए, बी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। एम इज लेस देन जीरो। तो हमारे पास क्या था प्रॉपर्टी में, एम ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये था पहले। सो इसमें क्या आएगा, आप देखेंगे एम जब निगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये डायरेक्शन इधर की तरफ चल देगा, ये एंगल आएगा, है ना। ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। एम ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, एम ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ एम ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, राइट। और ये जो एम, मॉडुलस ऑफ एम कितना होगा, माइनस एम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एम लेस देन जीरो है। यहां लिखेंगे एम इज लेस देन जीरो। सो कितना हो गया, एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो हो गया एम ए डॉट बी। समझ में आया। अब लेते हैं दूसरा पार्ट, लेट एम नहीं था उसमें, पहले क्या था, ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर। तो ये भी ऐसी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक, और एम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा, कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल, कॉस ऑफ, तो वो कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एम क्या है, निगेटिव। जैसे ही आप निगेटिव में जाएंगे, सो ये क्या हो जाएगा, इसको बना देता हूं, ये इधर की तरफ चल जाएगा और ये वाला एंगल लेगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये ए वेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, सो ये कितना हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस कॉस थीटा, राइट। और क्या हो जाएगा, ये माइनस एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, सो एम पॉजिटिव के लिए भी आपने प्रूव कर दिया और नेगेटिव के लिए भी प्रूव कर दिया। इसी की हेल्प से आप ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हो। वैसे प्रॉपर्टीज नहीं है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ये मैं प्रूफ नहीं करूंगा, क्या है, m कॉमा एन आर स्केलर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, देन m a vector dot n b vector can be written as mn of a vector dot b vector, और ऐसे, और n a vector dot m b vector, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और a vector dot m n b vector, ये सभी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एम एन क्या है, स्केलर है, तो 1 - 1 वट एवर इट कैन बी इजिली होल्ड। ठीक है,